बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिम से मैं वापस आया तो एक परफ्यूम का रिव्यू मेरे जहन में था कि मैंने इस परफ्यूम का रिव्यू करना है और जल्द अज जल्द करना है। टाइम नहीं मिल पा रहा था इसका रिव्यू करने का, बल्कि मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ। ये आप पीछे बॉक्स देख रहे हैं, ये इसके अंदर ये जितने भी सारे परफ्यूम्स पड़े हुए हैं, ये बॉक्स फुल है, खुशबुओं से फुल है। ये सारे के सारे पेंडिंग हैं रिव्यूज़। ये सारी की सारी जो खुशबुएँ इसके अंदर पड़ी हुई हैं, ये मैंने भी इस्तेमाल करनी है, इनके रिव्यूज़ अभी बनाने हैं। लेकिन एक खुशबू जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और मैंने सोचा मैं इसका रिव्यू जल्द अज़ जल्द बना लेता हूँ, तो उसको लॉन्च कर दे डाल देते हैं चैनल के ऊपर जल्द अज़ जल्द। वो थी क्लब दी इंटेंस मैन का परफॉर्म वर्जन लिमिटेड एडिशन बट कलेक्टर्स प्राइड। अच्छा, लिमिटेड एडिशन में भी दो आए हैं, एक इनका जो सिंपल कलेक्टर लिमिटेड एडिशन आया है और एक ये है। लिमिटेड एडिशन की मैं ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। ये कलेक्टर्स प्राइड है, इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी मैं बात ज़रूर करूँगा, उसकी रीज़न ये है कि इसकी प्रेजेंटेशन बहुत सारे लोगों को पसंद आई है। मैं क्योंकि फ्रेगरेंस कैरी करता हूँ अपने ऑफिस, तो इसको मैं प्रेजेंटेशन समेत ऑफिस लेकर गया, तो 3-4 लोगों ने जिन्होंने देखी उन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद की इसकी प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये इस तरह के वेलवेट के कपड़े के अंदर आती है और ये ऊपर से बंद होता है। इसका ये जो जो भी है लेस तस्मा जो भी है, ये ऊपर से प्रॉपर बंद होता है। इसके ऊपर प्रॉपर अरमाफ लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, अरमाफ लिखा हुआ है इसके ऊपर। बड़ा ज़बरदस्त कपड़ा है और इस कपड़े के अंदर ना ये बॉक्स पड़ा होता है, इस तरह से ये बॉक्स पड़ा होता है। ये इसके ऊपर गिफ्ट रिबन एक लगा हुआ है बड़ा ज़बरदस्त, और ये ऐसे करके रिबन उतर जाता है। अच्छा, इसकी जो वो प्रेजेंटेशन है, मैं आपको थोड़ा सा इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि ये बहुत यूनिक और बहुत मतलब इस प्राइस रेंज के लिहाज से, प्राइस इसकी लगभग 8,000 से नीचे नीचे आपको मिल जाता है। 8,000, 7,500, 7,000, ये इसकी प्राइस रेंज है, बस यही इसकी प्राइस रेंज है। ठीक है, तो ये देखें, ये आप देख सकते हैं, ये इसका जब ढक्कन आप इस तरह खोलते हैं तो एक लग्जूरियस वॉच की तरह, किसी भी लग्जूरियस वॉच की तरह इसका ये जो है ये ओपन हो जाता है ऑटोमेटिकली। उसके बाद इसके ऊपर ये पेपर सा है, आप इसको ऊपर करते हैं, इसके अंदर ये देखें, ये बॉक्स आगे आ जाता है और इस बॉक्स को फिर ऐसे खोलते हैं। मैं आपको बॉक्स पूरे का पूरा उठा कर दिखाता हूँ अब इसके अंदर से। तो ये इस तरह का एक गत्ते का बॉक्स है, उसके अंदर ये देखें, लिटरली सिरामिक टाइप और ज़बरदस्त किस्म का इसका ये बॉक्स है। ये आप देख सकते हैं, जैसे ही आप इसका बॉक्स खोलते हैं, इसके बॉक्स के अंदर यहाँ पे ये वाइट पेपर पड़ा होता है, जो कि मुझसे गिर गया अभी। ये वाइट पेपर सब पड़ा होता है, इसके ऊपर इसकी कोई डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है। ये अंदर प्रॉपर वेलवेट का कपड़ा है और उसके ऊपर ये शाइनी सा लिखा हुआ है क्लब दी नुई। ये अंदर इसके स्टिकर पड़ा हुआ है और ये रही इसकी बॉटल जो कि इसके अंदर पड़ी हुई है। मैं अब आपको इसकी बॉटल निकाल के दिखाता हूँ, काफ़ी स्नग फिट अच्छे तरीके से। और ये देखें, ये इस तरह ज़बरदस्त किस्म का बॉक्स है इसका। प्रेजेंटेशन का बहुत ही ख्याल रखा गया है इसके अंदर। ये रही इसकी बॉटल, ये आप बॉटल देखें, लिमिटेड एडिशन परफॉर्म, और इसके ऊपर लिखा हुआ है बाकायदा कि कलेक्टर्स प्राइड। इसकी जो खुशबू है वो लिमिटेड एडिशन से डिफरेंट है। मैंने अभी तक अपने चैनल के ऊपर क्लब दी न्यू इंटेंस मैन EDT, क्लब दी न्यू इंटेंस मैन का 2017 और रिसेंट बैच, उसके बाद क्लब दी न्यू इंटेंस मैन UD परफॉर्म, क्लब दी न्यू इंटेंस मैन लिमिटेड, और अब मैं ये कर रहा हूँ क्लब दी न्यू इंटेंस मैन लिमिटेड एडिशन कलेक्टर्स प्राइड। ठीक है, ये कलेक्टर्स प्राइड का ये प्रेजेंटेशन इस तरह की है। जो दूसरा लिमिटेड एडिशन है उसकी डिफरेंट प्रेजेंटेशन है, उसकी आप वीडियो मुकम्मल देख सकते हैं। मैं जितनी भी वीडियोस है ना क्लब दी न्यू से रिलेटेड, उसकी एक मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उस प्लेलिस्ट का मैं लिंक नीचे दे दूंगा। आप उस प्लेलिस्ट में जाएँ तो सारी की सारी वीडियोज़ आप देख सकेंगे। आते हैं वापस इसकी तरफ। इसकी खुशबू मैं आप लोगों को डिफ़ाइन करता हूँ। मुझे इसकी खुशबू अच्छी लगी, बुरी लगी, कैसी लगी, मुकम्मल बात करते हैं। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि ये जो मैं रिव्यूज़ बनाता हूँ ना, ये मैं आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ। तो अगर कभी लेट हो जाए, देर सवेर हो जाए, तो उसका मकसद ये होता है कि मैं कुछ अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ, थोड़े से काम वगैरह कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को जैसे बताया, ये बॉक्स ये भरा हुआ है बॉक्स, इसमें फ्रेगरेंसेस ही फ्रेगरेंसेस पड़ी हुई हैं
और ये भी मैंने रिव्यू करनी है। अभी मैंने इनको चेक करना है, रिव्यू करनी है, तो ये मंगवाई हुई हैं चेक करनी है। अच्छा, खैर आते हैं हम वापस इसकी तरफ, इसकी खुशबू की तरफ। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके बिल्कुल स्टार्ट के अंदर लिटरली एक बहुत ही प्यारा बर्गमोट और पाइनएप्पल का कॉम्बिनेशन, जो कि अवेंटस की पहचान है। मैंने बहुत से अवेंटस के क्लोन्स इस्तेमाल किए, बहुत से आप कह सकते हैं कि इम्प्रेशंस इस्तेमाल किए क्रीड अवेंटस के, लेकिन कहीं ना कहीं उनके स्टार्ट में प्रॉब्लम आता है। क्लब दी न्यू सीरीज़ में, इवन क्लब दी न्यू इंटेंस मैन की सीरीज़ में जो इनका ईडीटी वर्जन है, उसका स्टार्ट भी बहुत हार्श है, लेमनी सा, लेमन मैक्स बार की तरह की उसकी खुशबू है, बहुत हार्श सा लेमन है। बट इसके अंदर जो मुझे सबसे मज़ेदार बात लगी, इसका जो स्टार्ट है ज़बरदस्त किस्म का और हर किसी की अटेंशन ग्रैब करने वाला है। अवेंटस के बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। वो कैसे क्लोज़ है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, आप एक कच्चे माल्टे की खुशबू इमेजिन करें अपने माइंड के अंदर, उस तरह की खुशबू प्लस क्रीमी से पाइनएप्पल की खुशबू। अब जो पाइनएप्पल का नोट होता है ना, वो एक क्रिएटेड नोट होता है, वो पाइनएप्पल के ऑयल से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता, ठीक है, वो एक क्रिएटेड नोट होता है, एक अरोमा क्रिएट किया जाता है। तो उस तरह का क्रीमी पाइनएप्पल वो बर्गमोट के साथ अटैच होता है। अब क्रीमी पाइनएप्पल से मैं आप लोगों को एक मुराद बताता हूँ। जो पाइनएप्पल होता है वो बेसिकली थोड़ा सा खट्टा होता है और सिट्रसी और खट्टा टाइप होता है, लेकिन उसको जब आप क्रीम के साथ ऐड करते हैं तो वो खटास जो होती है ना, वो बड़ी राउंडेड सी हो जाती है और बड़ी क्रीमी सी हो जाती है। तो बस उसके अंदर थोड़ा सा बर्गमोट का भी एक फ्लेवर, एक वो खुशबू ऐड कर लें, तो एग्जैक्ट इसका जो स्टार्ट है ना, वो उसी तरह का है, क्रीमी सा। अच्छा, ये को आधा घंटा फेज़ मैंने इन्जॉय किया। फिर उसके बाद इसके अंदर शेव्ड पेंसिल की खुशबू, जो कि क्लब दी न्यू इंटेंस मैन ईडीटी का एक, वो आप कह सकते हैं कि मेन प्लेयर है, वो इसके अंदर आना शुरू हो जाती है। शेव्ड पेंसिल की खुशबू और पाइनएप्पल और बर्गमोट आहिस्ता आहिस्ता उसमें कम होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, वो जो शेव्ड पेंसिल है ना, वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी है। आप इस तरह कर लें कि वो जो हमारे वो जो पेंसिल होती है शेव्ड, उसकी जो रिमेनिंग बचता है शेव्ड पेंसिल का, उसको जब आप खुशबू करें तो वो बड़ी वुडी सी, स्पाइसी सी एक खुशबू होती है। उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें, मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। अच्छा, जो इसका सेकंड फेज़ है, इसके हर क्लब दी न्यू इंटेंस मैन के जितने भी वर्जन्स आए हैं, सब की खुशबू डिफरेंट है, ठीक है। तो इसकी खुशबू भी डिफरेंट है। जिस तरह इसकी खुशबू है, मैं आपको उस लिहाज से डिफ़ाइन कर रहा हूँ। तो जब वो पाइनएप्पल और बर्गमोट जाते हैं, तो फिर वो पेंसिल की एक खुशबू स्टार्ट होती है, जो कि स्पाइसी सी होती है, वुडी सी होती है, शेप्ड पेंसिल की। और उसके साथ एक बबल गम की खुशबू। बबल गम कौन सी? जो कि हम बचपन में खाया करते थे, पिंक कलर का बबल गम होता था, स्वीट वाला बबल गम। तो वो बबल गम प्लस शेव्ड पेंसिल की खुशबू इसके सेकंड फेज़ में रहती है। आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी स्मोकी प्लस वो जो है ना, वो बबल गम की खुशबू। अच्छा, बबल गम की खुशबू आहिस्ता 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 जब धीमी होना शुरू होती है, तो यहाँ पे इसका वो काम शुरू हो जाता है जो कि अवेंटस की एक जान पहचान है, इसका स्मोकी वर्जन। अच्छा, इसका जो स्मोक है वो किस तरह का है मैं आपको बताता हूँ। डस्ट की जो खुशबू होती है, फीकी मिट्टी की या चौक की खुशबू, जिससे हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, वाइट चौक, उस चौक की फीकी सी खुशबू या मिट्टी की खुशबू आप कर लें, डस्ट की खुशबू, प्लस वो शेव्ड पेंसिल की स्पाइसी सी खुशबू मल्टीप्लाई बाय 10। तो आप इमेजिन करें कि वो पेंसिल की खुशबू, शेव्ड पेंसिल की, प्लस उसके साथ जो डस्ट की खुशबू या आप चौक की खुशबू कह लेते हैं, ये इसका फेज़ जब स्टार्ट होता है, यहाँ पे 10% बबल गम का भी वो एक टच रहता है, लेकिन ये फेज़ इसका बहुत ही ज़बरदस्त रहा। देखें, एक चीज़ आप लोगों को माननी पड़ेगी कि अवेंटस ख़ुद भी अब स्मोकी नहीं रहा, और उसके जितने भी अब क्लोन्स आ रहे हैं मार्केट में, वो भी अब बहुत ज़्यादा स्मोकी उस तरह नहीं आ रहे जिस तरह अवेंटस स्मोकी हुआ करता था। क्योंकि उसका वो स्मोक निकालने के लिए ना, फिर वो ऊपर का स्टार्ट ख़राब हो जाता है, कभी ड्राई डाउन ख़राब हो जाता है। मैंने जो जितने भी इस्तेमाल किए हैं, वो अगर स्मोकी हैं तो फिर उनमें कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सिर्फ क्लब दी न्यू इंटेंस मैन की सीरीज़ मैंने देखी है, जो कि बहुत ही अच्छा स्मोकी होने के साथ साथ इसको पूरा स्टार्ट से एंड तक बैलेंस लेके चलते हैं, ठीक है।
और मैं जितनी भी अभी क्लब द न्यू इंटेंस मैन सीरीज़ की फ्रेगरेंसेस को मैंने रिव्यू किया है, मैं प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दे दूंगा, उनमें सबसे फाइनेस्ट ड्राई डाउन इसका लगा मुझे, ड्राई डाउन। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया स्टार्ट में बर्गमोट और पाइन एप्पल, उसके बाद शेव पेंसिल प्लस बबल गम, फिर बबल गम थोड़ी सी धीमी होती है तो शेड पेंसिल के साथ डस्ट की खुशबू, और बिल्कुल एंड पे वो बबल गम प्लस स्पाइसी जो शेव पेंसिल है प्लस जो उसका मैंने आप लोगों को बताया डस्ट की खुशबू, ये जब बिल्कुल एंड पे सेटल होती है तो ये दी फाइनेस्ट एंड दी क्लोजेस्ट टू अवेंटस फ्रूटी बैचेस। मैं समझ रहे हैं आप मेरी बात, कि इसका जो ड्राई डाउन है वो अवेंटस के फ्रूटी बैचेस के क्लोजेस्ट है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये स्मोकी नहीं है, ये दरमियान में स्मोकी फेज़ इसके अंदर आता है, लेकिन रीज़नेबल स्मोकी फेज़ है, आप उसको इन्जॉय करेंगे। ओवरऑल इस फ्रेगरेंस को आप इन्जॉय करेंगे। अगर आप कहें कि ये अवेंटस का क्लोन करके मैं इसको रिव्यू करूं तो शायद मैं इसको 75 मार्क्स दूंगा, 75 to 80 मार्क्स। बट अगर मैं इस फ्रेगरेंस को इसके अपने करैक्टरिस्टिक्स या अपनी खुशबू पे अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूं, मैं इसको 95 मार्क्स दूंगा। उसकी रीज़न इसकी कमाल की प्रेजेंटेशन, इसकी कमाल की बॉटल और इसकी कमाल की खुशबू जो कि लॉन्ग लास्टिंग भी है, और इसका ड्राई डाउन फाइनेस्ट ड्राई डाउन है इसका इन तमाम क्लब द न्यू इंटेंस मैन की सीरीज़ में। ओके, दो के स्मोकी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्मोकी नहीं है, लेकिन फाइनेस्ट है, ज़बरदस्त है, बैलेंस्ड है। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं आदिल भाई EDT, EDP, लिमिटेड एडिशन, लिमिटेड कलेक्टर्स प्राइड कौन सा? आप एक काम करें, जो मेरी जितनी भी ये क्लब द न्यू इंटेंस मैन की वीडियोस बनी हुई है ना, आप इनको एक बार विजिट कर लें, पूरी की पूरी देख लें, आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा वाला लेना चाहिए, कौन सा वाला नहीं लेना चाहिए। इस सीरीज़ में अब जो आखिरी रह गया है वो भी मैंने मंगवा लिया था, वो है ये क्लब द न्यू इंटेंस मैन का परफॉर्म प्योर परफॉर्म। मतलब अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस वक्त तक इसके यही वर्जन आए हैं, EDT, EDP, लिमिटेड कलेक्टर्स प्राइड और परफॉर्म, ये 5 वर्जन इसके आए हैं। मज़े की बात, पाँचों की खुशबू डिफरेंट है। ये बहरहाल अभी मैंने इसका बॉक्स खोला नहीं है, परफॉर्म का टाइम का प्रॉब्लम है, तो इसका रिव्यू भी मैं जल्द बना दूंगा। लेकिन इसका रिव्यू मुझे जल्दी बनाने की वो इसीलिए सूझी क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसका ड्राई डाउन बहुत फाइनेस्ट है। अब लोग कहेंगे कि यार कुछ लोग शिकायत भी करते हैं, आदिल भाई जान छोड़ दें अवेंटस की, आदिल भाई जान छोड़ दें अवेंटस के क्लोन्स की। तो मैं बहुत एक मेरे ख्याल में अपनी एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये ऐसा DNA है ना जो कि पाकिस्तान में फ्रेगरेंस अगर हमारी 24 करोड़ आवाम है तो उस 24 करोड़ में से अवेंटस शायद 1 लाख लोगों ने इस्तेमाल किया होगा शायद, और उनको भी खुशबू बहुत भी हुआ तो 1 करोड़ लोगों ने किया होगा, बहुत भी हुआ तो 1 करोड़ लोगों ने किया होगा। मैं एक बात कहता चलूँ, एज अ नॉर्मल सिटीज़न अगर मैं देखूँ तो आप स्टिल इस DNA से इस खुशबू से 22 करोड़ आवाम को मुतासर कर सकते हैं। ये मैं आपको लिटरली एक लॉजिकल बात बता रहा हूँ। हमारे अवाम में आप किसी से जाके अवेंटस पूछ लें, अवेंटस क्या है, वो कहेगा हैं जी कौन सा अवेंटस। तो लिटरली 99% लोग आपके अपने इर्द गिर्द के लोगों को नहीं पता होगा अवेंटस क्या चीज़ है, परफ्यूम है, कोई गाड़ी है, कोई घड़ी है, नहीं पता होगा। तो ये एक ऐसी खुशबू है जिससे आप 22 करोड़ आवाम को इम्प्रेस कर सकते हैं, उनकी अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो जो 2 करोड़ हैं जिन्होंने इसको खुशबू किया हुआ है और उनमें से भी 1 लाख जिन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है, उनमें से भी 1 लाख में से भी 5,000 कर लें जिन्होंने जेन्युइन अवेंटस का मज़ा लिया हुआ है पुराने बैचेस का, तो उन 5,000 को आपने इम्प्रेस शायद ना कर सकें, लेकिन 22 करोड़ आवाम को इस DNA से आप इम्प्रेस कर सकते हैं, मार्क माय वर्ड्स। तो लोग कहते हैं कि यार ये इसके पीछे क्यों पड़ गया, इस सीरीज़ के पीछे इसलिए पड़ गया हूँ कि ये वाकई बड़ी कमाल की फ्रेगरेंसेस हैं। आप इनको इस्तेमाल करके इनको लोगों को इम्प्रेस भी कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। इस पर लोग कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं और कॉम्प्लीमेंट्स वही देते हैं जो कि आपके कंफर्ट जोन के अंदर होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। कभी भी आपके कंफर्ट जोन के बाहर जाकर कोई बंदा कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा। आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर इस परफ्यूम से कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। एक क्लब द न्यू इंटेंस मैन सीरीज़ की बात कर रहा हूँ।
तो मेरे ख्याल में मैंने उन तमाम भाइयों के सवाल का भी जवाब दे दिया कि यार अब अवेंटस की जान छोड़ दें, उसके क्लोन्स की जान छोड़ दें। अच्छे क्लोन्स का मैं रिव्यू करता हूँ, मैं हर क्लोन का रिव्यू नहीं करता, आप लोगों ने ये भी देखा होगा। अगर मैं अवेंटस के क्लोन्स का रिव्यू करता हूँ तो अच्छे क्लोन्स का करता हूँ, और उनका करता हूँ जिनसे आप अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। हर किसी ने अवेंटस नहीं इस्तेमाल किया हुआ, जिसने किया हुआ है तो बस वो समझता है कि शायद पूरी दुनिया ने अवेंटस इस्तेमाल किया हुआ है। ऐसा नहीं है, हर किसी ने अवेंटस इस्तेमाल नहीं किया हुआ। तो इसलिए मैं इस पूरी सीरीज़ की वीडियो बनाना चाहता हूँ जो आप लोगों को फिर पसंद आए। हमारे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये ऐसी अवाम, आप बाकी कंट्रीज़ के भी जो लोग हैं भारत बांग्लादेश के, वो भी मेरी बात से इत्तफाक करेंगे कि जी अदील भाई आप ठीक कह रहे हैं कि इससे आप एक स्पेसिफिक फ्रेगरेंस कम्युनिटी से बाहर के लोगों की अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। चाहे उस फ्रेगरेंस कम्युनिटी की ना कर सकें, लेकिन आम जनता, आम आवाम की अटेंशन इससे आप ग्रैब कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं इनके रिव्यूज़ बनाना फिर मुनासिब समझता हूँ। कुछ लोग इस तरह भी होते हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम लाइफ में ये वीडियोस देखें तो वो इससे इम्प्रेस होकर इसको ख़रीदें, तो बाद में मुझे कहें दिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया यार, हमें तो दुनिया का सबसे अच्छा परफ्यूम आपने दिला दिया। तो ऐसा भी होता है, ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है मेरी वीडियोस के नीचे। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने अवेंटस इस्तेमाल किया हुआ है 2016 से तो इसका मतलब है कि हर किसी ने इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी नज़र रखनी चाहिए। मैं तो नज़र में रखता हूँ, मैं ग्रास रूट लेवल पर आकर आप लोगों को ये चीज़ें डिफ़ाइन करता हूँ, ये चीज़ें बताता हूँ ताकि, और मैं ये समझता हूँ कि आपने शायद इसको इस्तेमाल नहीं किया हुआ अवेंटस DNA को, मैं उस तरह डिफ़ाइन करता हूँ इनकी फ्रेगरेंसेस को, ठीक है। रिव्यू बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अवेंटस के जितने अच्छे अच्छे क्लोन्स आएंगे मैं सब का रिव्यू करूँगा। आपकी रेंज में जो आया, जो कि आपकी रीच में आया, जो कि आपको बाआसानी मिल सके, आप वो ख़रीदें और इस्तेमाल करें इस DNA को, और अपने इर्द गिर्द के कंफर्ट जोन के लोगों से कॉम्प्लीमेंट्स हासिल करें, ठीक है। तो मुझे जो अच्छा लगेगा मैं रिव्यू बनाऊँगा। 10 लोग भी देखेंगे, गुड टू गो। 10 लोगों में से एक ने भी ख़रीद के अगर इसको खुशबू लगाने का शौक़ अडॉप्ट कर लिया, मेरी कामयाबी है। मैं समझूंगा कि मेरा वो जो एक एम है ना कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुशबू इस्तेमाल करना तो शुरू करें, तो मैं उस एम में कामयाब हो जाऊंगा। बहुत लंबी वीडियो कर दी आज मैंने। तो ये था आज का हमारा क्लब दी नुई इंटेंस मैन का लिमिटेड एडिशन कलेक्टर्स प्राइड। थैंक यू सो मच।